हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। और अगर आपने कोई चीज ठान ली कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता, है ना। अब जो कोई चाह रहा है कि यार मुझे करना ही नहीं है, तो उसका लाख बहाने उस चीज से अपना ध्यान हटाने के लिए। बट जिस जिस बंदे को करना है, जिसने ठाना हुआ, अगर आपने कोई चीज ठानी भी है, तो आपके पास काफी ही स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाते हैं उन बहानों को नकारने के। और कुछ अगर बाधाएं भी आपके पास आती हैं, तो आप खुद ब खुद उसमें रास्ता खोज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम मैंने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे बात हम कर रहे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। तो अब ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है, कितने बच्चों ने किया है, इसके बारे में बताएं जरा। अब मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको बोला था। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क बोला था। क्वेश्चन क्या था कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्स प्लस वन एज अ फैक्टर। आपको बताना है कौन सा गुणनफल है ना। क्वेश्चन ये था। तो ये आपका क्वेश्चन था एक्स प्लस वन एज अ फैक्टर। तो हमारे पास और जो क्वेश्चन था जिसको बारे में हमें जानना था कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है, वो था क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस टू। तो ये हमारे पास एक क्या था, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, है ना। तो बताना था कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ठीक है जी, एक्स प्लस वन फैक्टर कब होगा, इसके दो तरीके हैं। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक्स प्लस वन हमारा फैक्टर है कि नहीं है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। और वो दो तरीके क्या है सर, वो दो तरीके ये हैं कि एक्स प्लस वन फैक्टर है कि नहीं, या तो डिवाइड करके आप देख लो, या फिर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन फैक्टर है तो पहले हम निकालेंगे जीरो ऑफ एक्स प्लस वन। तो जीरो ऑफ एक्स प्लस वन हम निकालेंगे, एक्स बराबर आ जाए आपका माइनस। ठीक है, अब इस एक्स माइनस वन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे आके आप देख ही रहे थे, है ना। इसको हमने डिवीजन से किया, ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड था। ठीक है, अब जीरो ऑफ एक्स प्लस वन को आप क्या करेंगे, इस पी एक्स को, इस जीरो को मैं इसमें डालूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू। देखो, ये जो जीरो है, ये मैं इसमें वैल्यू वापस डाल दूंगा इस पॉलिनोमियल में। तो अगर ये वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, अगर ये वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझो। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला गया कि यार इसका भी बताओ कि एक्स प्लस वन क्या फैक्टर है या नहीं है। ये हमसे पूछा गया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बताइए फैक्टर है या नहीं है। ठीक है जी, हमसे ये चीज पूछी गई, तो अब इसका क्या बताना था कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको दो तरीके से, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कभी भी, अब देखो एक्स प्लस वन से आप डिवाइड करोगे इसको, मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट। ये पहले बता रखा है तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं कर, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो पा रहा है, अगर कोई वैल्यू पूरे तरीके से डिवाइड हो पा रही है, जीरो आंसर दे रही है, तो यानी कि वो उसका फैक्टर है, यानी कि उसका गुणनखंड है ना। अगर मैं अब एक्स प्लस वन का यहाँ पे दूसरा तरीका देखो,
अगर कभी आप पी एक्स पे, ठीक है, एक्स पे आप कुछ, ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स प्लस वन क्या है आपका जीरो है, इसका जीरो क्या होगा, एक्स प्लस वन का जीरो होगा -1। इस -1 को आप जब भी आप यहाँ वैल्यू डालोगे ना, तो यहां से आपको जब भी हम डालते हैं हमें यहां से क्या मिलता है, रिमाइंडर वापस मिलता है, -1 +1 और +1, नहीं एक्स प्लस वन है ना, एक्स आपका -1 है और +1, ठीक है। तो -1 +1 -1 +1 ये कर दिया। तो यहां भी, तो जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी इस पे हम किसी पॉलिनोमियल में जो भी हमारे पास बहुपद है उसमें अगर मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूं वो हमेशा में क्या देगी, रिमाइंडर देगी। कहने का मतलब फिर से ध्यान से समझो, पी एक्स में मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो जब सॉल्व होके आएगी वो क्या देगा, वो रिमाइंडर देगा। मैंने कल बताया था फैक्टर थ्योरम, जब फैक्टर थ्योरम बताई थी। और अगर रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है तो एक्स प्लस वन फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो एक्स प्लस वन फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि एक्स प्लस वन की बात यहाँ पे हो रही है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अब देखो रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल, एक चीज देखो, अगर इसी को मैं एक्स प्लस टू से डिवाइड करता, इसी को मैं एक्स प्लस टू से डिवाइड करता है ना, एक्स प्लस टू से, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सर अब क्या करें, अब बोलूंगा एक्स में आप एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स में केवल एक्स का मल्टीप्लाई करो, तो एक्स में सॉरी एक्स में आप माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो आपको -x² मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, कट गया, और ये 2 + 3x + 1 आ गया। x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, x में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 2 3 जा 6, ये कट गया, और यहाँ आपके पास -5 आ गया -5। ये क्या है, रिमाइंडर है। अब इस x + 2 का, x + 2 है इस बार x + 2 था तो इसका जीरो निकालो, तो x + 2 का जीरो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, x + 2 का जीरो बहुपद का शून्य क्या होगा, -2। अब यहाँ पे आप -2 डालो, और मैंने क्या बताया इससे पहले, जब भी हम इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं तो हमको रिमाइंडर प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। देखना आपको, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, -8 + 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2 + 1 कैलकुलेशन है, माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 6 प्लस का 1, और ये आ गया माइनस का 5। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमें डायरेक्ट रिमाइंडर प्राप्त होता है। मेरा इतना सब कराने का मतलब ये था कि कभी भी हम किसी बहुपद पे कुछ वैल्यू अगर डालते हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमें वो शेषफल देता है, बस हमें वो रिमाइंडर देता है। मेरा बताने का मतलब बस इतना सा था। ये जो इतनी बड़ी कहानी मैंने बताई, ये कहानी ये समझाई कि आप जिससे भी डिवाइड करो, आप इससे इसको डिवाइड करो, तो आपको यहाँ बोला गया है, तो आप सीधे इसमें उस जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो यहाँ पे रख दो, आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी हम इसमें अब कर रहे हैं। अब मुझे बताना है कि x + 1 फैक्टर है कि नहीं है। तो x + 1 फैक्टर कैसे पता लगेगा, तो दो तरीके से भाई, x + 1 से आप डिवाइड कर दो इसको, या तो इसको डिवाइड कर दो, बहुत लेंथी हो जाएगा डिवाइड करना, डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर है, या तो ये कर लो ऐसे, या फिर सर हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो उसका रिमाइंडर हो जाता है, तो ठीक है ना, हमें x + 1 का जीरो यहाँ पे रख दो, जो आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा, तो -1 का क्यूब -1, फिर से -1 का स्क्वायर, फिर 2 + √2x की जगह अगेन -1 प्लस, तो यहां देखेंगे -1 क्यूब -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और आप यहां देख रहे हो 2 + √2, अच्छा है माइनस, ये भी ब्रैकेट में +2। चलो इसको सॉल्व करना है, अभी ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर, तो आप देखोगे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2, और ये माइनस प्लस, प्लस के 2 से -2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा -1 -2। तो मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, और इसको बिकॉज, या फिर बिकॉज p की वैल्यू -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0,
तो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ factor of polynomial x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus 2 इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको। अब जैसे एक चीज और देखो है ना, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिमाइंडर निकालो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रिमाइंडर निकालो। इसको बता देता हूँ ये क्या है। ये एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, बोला क्या, आपको शेषफल निकालना है व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब काफी बच्चे के जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, x माइनस ए से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और रिमाइंडर की तरफ भागेंगे। बट नहीं, हमने एक चीज पढ़ी है, हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो निकालेंगे। तो जीरो हो गया x बराबर a। तो इस x की वैल्यू मैं इस पॉलिनोमियल में डाल दूंगा जो कि है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। एक्स की जगह मैं वैल्यू रखूंगा ए की जगह ए क्यूब माइनस ए, एक्स की जगह ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब प्लस 6a माइनस ए का क्यूब माइनस एक 0 प्लस 6a माइनस ए 5a। तो आप देखोगे यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 6 में से 1 गया 5। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते तो भी आप देख लो तो रिमाइंडर क्या होता, तो शेषफल क्या आता हमारा, तो भी आप देख लो। x माइनस ए से मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, x में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये भी जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, बचेगा 6x माइनस ए। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है गड़बड़, और यहाँ मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है दोनों तरफ से शायद। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं सर, x में आप 6 की मल्टीप्लाई करो। तो x में 6 की मल्टी 6x और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 6a। अच्छा सही है, प्लस माइनस ये प्लस हो गया, कट गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से गया 5। तो रिमाइंडर क्या आया, 5a आया ना इतना सब करने के बाद, और यहाँ हमारी सीधे वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर शेषफल आ गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं ये। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, कॉपी कर लेंगे इसको। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, अभी फैक्टर थ्योरम बताई थी क्या होती है, फैक्टर थ्योरम आपको मैंने बताई थी। फैक्टर थ्योरम वो होती है सर कि फैक्टर थ्योरम में हम जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का उसको वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम जो भी फैक्टर हमें चेक करना होता है, जो भी फैक्टर होता है उसका हम जीरो फाइंड करते हैं। जीरो फाइंड करने के बाद जो हमारा जीरो आता है उसको हम इस जीरो में रख देते हैं। ठीक है, फिर जो वैल्यू आती है वो हमें रिमाइंडर देती है ना, ये हमें क्या देगी, रिमाइंडर देगी। और रिमाइंडर अगर जीरो हुआ तो फैक्टर है, रिमाइंडर अगर जीरो आया फैक्टर है, और जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं। ठीक है, ये हमारा फैक्टर थ्योरम था, ये मैंने आपको बताया था। इस तरह से हमारा फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टर है जीरो है तो उसका आपको परसों बताया भी है, तो इसका आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको इसमें नीचे लिख के दे देता हूँ। ये क्या है, पॉलिनोमियल px जो है ये 2x की पावर क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 1। ठीक है, इसको देखना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, वो आपको बता। चलो चलो देखो x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा। ठीक है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, हमें कैसे पता लगेगा, सिंपल सर, हमें gx दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 gx हमें दे रखा है ना, हमें gx दे रखा है x प्लस 1।
ठीक है, ये हमें दे रखा है जी एक्स एक्स, तो इसका जीरो निकालेंगे। ठीक है जी, इसका जीरो निकालो, तो एक्स प्लस वन का जीरो, जीरो ऑफ जी एक्स, तो एक्स प्लस वन का जीरो, एक्स बराबर माइनस वन आ गया, एक्स बराबर माइनस वन आ गया, तो देयरफॉर जो पी एक्स है 2x क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस वन है, x की जगह माइनस वन मैं यहाँ डाल देता हूँ, 2 माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर 2 माइनस वन माइनस। तो अब मैं आपको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो और आपकी पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, और कोई नेगेटिव नंबर हो पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव। 2 1 जा 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 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 क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस 1 अलग हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 आ गया। तो यस 0 आ गया बिकॉज लिखेंगे यस बिकॉज क्या आया, p माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर यस जो आपका gx है इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है भाई, इतना लिख दो, gx से समझ जाएंगे कि gx का मतलब x प्लस वन की बात कर रहा है, और px से समझ जाएंगे ये इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके फैक्टर थ्योरम पे बेस आएंगे, बहुत इजी है, जीरो निकालो, उसको वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आज किए, और कल अब हम फैक्टराइजेशन के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आज फैक्टर थ्योरम पे जितने क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिलेंगे फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, क्या उसके फैक्टर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन करिए, डाउट जो निकलता है उस डाउट को डिस्कस करेंगे, पूछेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोग, और उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और कल हम मिलेंगे एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल के अंदर ही, फैक्टराइजेशन हालांकि हमने किया है, तो थोड़ा बहुत पहले वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि देखेंगे आप कितना सीख पाए हो, और उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा हाई लेवल का जो फैक्टराइजेशन है उसको भी करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।